खोज हुआ था 1665 ईस्वी में, इसलिए इसको बोला जाता है 1600 ईस्वी का कहानी है। फिर इसकी उत्पत्ति हुई थी 1600 ईस्वी से। लेकिन उस समय न्यूटन भी नहीं सोचे होंगे कि आगे जाके फिजिक्स इतना फास्ट बनेगा, मतलब पूरा क्षेत्र सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। आज पूरा दुनिया डिपेंड कर रहा है सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। अब चलिए फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं जनरल फिजिक्स, फ्लूइड एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स। लेकिन आज जो शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम जानकारी देंगे कि क्लास 12 का सिलेबस क्या क्या है, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस। अब देखिए इसमें जो था लॉकडाउन के पहले मतलब 2020 तक टोटल टॉपिक था 10, लेकिन लॉकडाउन जब आया 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ, 2022 में वो 10 गो टॉपिक में 1 गो टॉपिक हटा दिया गया। कौन सा टॉपिक? वो लास्ट वाला टॉपिक जो जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो संचार व्यवस्था, तो वो वाले चैप्टर को हटा दिया गया। तो अभी टोटल टॉपिक पढ़ना है 9। तो 9 का टॉपिक क्या क्या है उसके बारे में चलिए आज बताते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या क्या पढ़ना है? स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है, स्थिर अवस्था में आवेशों के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो वही चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। अब दूसरा चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में इसको बोलते विद्युत धारा या धारा विद्युत। तो विद्युत धारा जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़े 10th क्लास में, बस वही वाला चीज यहाँ पर डीपली रूप में पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा नंबर चैप्टर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म अब देखिए ये तीसरा यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक तत्व या चुंबकत्व। अब इसमें धारा कोई भी चालकता में प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रभाव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व मतलब चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 4 नंबर चैप्टर में आइए। 4 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब क्या है? विद्युत चुंबक प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत चुंबक प्रेरण जो फ्राडे ने बताए थे, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? आर्स्टेड ने। तो यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, जो हम लोग 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। 5 नंबर यूनिट क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये छोटा यूनिट है 12th क्लास के लिए, लेकिन ये तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें चैप्टर में मेन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 6 नंबर चैप्टर है ऑप्टिक्स।
ये क्या है? ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे आप लोग सिर्फ प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसी चैप्टर ही है ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। इसमें रहेगा दर्पण, लेंस, प्रिज्म, तो यही सब रहेगा, सिर्फ लाइट के बारे में। 7 नंबर चैप्टर में आ जाइए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। प्रकाश का द्वैत प्रकृति, कि प्रकाश के बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रकाश का द्वैत प्रकृति जो डी ब्रोगली ने ये बात बताया था। अब ये भी छोटा चैप्टर है। 8वां नंबर चैप्टर पढ़ेंगे एटॉम एंड न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है कि परमाणु तथा नाभिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हम लोग की केमिस्ट्री का फुल्ली पार्ट है। ये 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चैप्टर है, तो वही है एटॉम एंड न्यूक्लियाई। फिर 9 नंबर यूनिट में आएगा, जो अभी लास्ट टॉपिक है, ये अभी जो सिलेबस है, अभी 9वां यूनिट है, ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। बस यही है सिलेबस। इसमें टोटल रहेगा 9 यूनिट, पहले तो 10, अब कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा दिया गया है। अगर फिर ऐड करते हैं तो बात अलग है, ऐड हो भी सकता है, वो सिर्फ लॉकडाउन के लिए उसको हटा दिया गया था, लेकिन जब कोरोना था तब। लेकिन 2022 में हटा दिया गया, 23 में भी नहीं था, 24 में भी नहीं था, 25 में भी नहीं है। अब जो 2026 के लिए जो बनेगा सिलेबस, हो सकता है ऐड भी हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल 9 यूनिट आप लोग को फॉलो करना है। तो ये रहा टॉपिक। अब देखिए, हम तो ऑनलाइन की क्लास देते रहेंगे। आप लोग जो ऑनलाइन में है, तो आप लोग अगर नोट्स चाहिए तो हम तो ऐसे लिखवा देंगे। फिर भी किसी को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जा सकते हैं और वहां से नोट डाउनलोड कर सकते हैं। फीस क्लासेस दुमका मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग बता रहे हैं, ऐसे मारिएगा फीस क्लासेस दुमका, ये टेलीग्राम चैनल है। कोई भी 11th क्लास 12th क्लास का नोट चाहिए, चाहे आप हिंदी भाषा हो चाहे इंग्लिश भाषा हो, सब मिल जाएगा। टोटली यहाँ पर हम डाल दिए। फिर भी नया नोट इस साल के लिए, वो नया नोट अभी बनेगा, उसके बाद ही हम डालेंगे। लेकिन जो 2025 के लिए एग्जाम होने वाला है, वहां तक का फुल्ली नोट डाला हुआ है। 11th क्लास और 12th क्लास, हिंदी भाषा प्लस इंग्लिश भाषा, दोनों भाषा का है। तो ये टेलीग्राम चैनल में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो हम यूट्यूब में क्लास देंगे, फिर लाइव में भी आएंगे। लेकिन ये टॉपिक कितना दिन तक चलेगा? ये पूरा 12 महीने का कोर्स है। अभी जनवरी में शुरू हुआ, जनवरी टू दिसंबर, मतलब बड़ा दिन आ जाएगा फिर से। मतलब ये 12 महीने के कोर्स में ये हम पूरा कंप्लीट देंगे कोर्स। तो आप लोग जुड़े रहिए यूट्यूब में, और हम रोज क्लास डालते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। फिर भी कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास तक इतना ही। कल आते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कल से हम चैप्टर शुरू कर देंगे। आज सिर्फ रहा इंट्रोडक्शन सिलेबस का। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।